युधिष्ठिर महाराज यक्ष के प्रश्नों के जवाब देते हैं। यक्ष ने प्रश्न किया कि सुख क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं उऋण हो जाओ और अपना घर हो, यही सुख है महाराज। ऋणी न हो और अपना घर हो। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है। अब ऋणी क्या, कौन सा ऋण है हम पे लगा हुआ, कौन सा ऋण है, कौन सा उधार देना आपने? क्या किसी ठेकेदार का उधार देना ऋण है? क्या किसी, ये ऋण नहीं है। ऋण हमारे पे 3 ऋण, जैसे ही हम यहाँ पैदा होते हैं 3 ऋण लग जाते हैं महाराज। पहला ऋण है पितृ ऋण, उससे पहले है देव ऋण, देवताओं का ऋण। देवताओं का ऋण कैसे लगा? बोले गर्भ में किसने रक्षा की उस बालक की? देवताओं ने, इसलिए देव ऋण लग गया। दूसरा ऋण, बोले माता पिता ने उस बालक का संरक्षण किया, माता ने 9 महीने गर्भ में रखा और पिता का वो बीज है, इसलिए ये पितृ ऋण लग गया। और तीसरा ऋण कौन सा लगा? बोले ऋषि ऋण। अब ऋषि ऋण कैसे लगा महाराज? ऋषि ऋण ऐसे लगा कि ऋषियों ने अनेक करोड़ों वर्ष तपस्या की उस परमेश्वर की, और तब वो परमेश्वर करोड़ों वर्ष की तपस्या के बाद उनके हृदय में आया। हृदय में कैसे आया? एक स्वरूप बन के आया महाराज। जब वेद नहीं थे, जब शास्त्र नहीं थे, तब उससे पूर्व किसी ने तो शुरुआत की होगी। और ब्रह्मा जी को ऋषियों में माना जाता है। ब्रह्मा जी को लेकर चलो कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद जब भगवान उनके वाणी रूप में आए, तो वाणी रूप में चतुश्लोकी भागवत जो आई, तो चतुश्लोकी भागवत में अहमे वास्मे वाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम प्रसादम यदे तच्च यो विशेषेत सोस्म्यम्, पहला श्लोक चतुश्लोकी भागवत थी। अब उस श्लोक के द्वारा ब्रह्मा जी को पता चला भगवान का स्वरूप क्या है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। कैसे हैं? बोले शांताकारं, शांत रहने वाले, भुजगशयनं, कहाँ लेटे हुए महाराज? भुजंग का आसन है, नाग पे लेटे हुए हैं। पद्मनाभम सुरेशम, नाभि में क्या है? पद्म, हाथों में शंख चक्र है। और पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम, विश्व का आधार है गगन सदृशम, मेघ वर्णम शुभांगम, लक्ष्मी कांतम, लक्ष्मी के कांत है, पति हैं, लक्ष्मी कांतम, कमल नयनम, नयन कैसे हैं? बोले कमल की तरह नयन है, कमल नयनम, योगी विरध्यानगम, योगियों के आराध्य हैं। वंदे विष्णु भवैरम सर्वलोकैकनाथम, जो सारे लोकों के नाथ हैं। ऐसे बोले भगवान विष्णु तो एक स्वरूप बना। कैसे हैं? सांवले हैं, कमल नयन है, नाभि में पद्म है, हाथों में चक्र है और शंख है। ऐसा स्वरूप कब बना? जब उन्होंने देखा तब स्वरूप बना। तो उसका श्लोक बनाया उन ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने उसका एक श्लोक बनाया। अब उस श्लोक को कैसे बनाया? छवि देखकर। फिर उसके बाद भगवान का स्वरूप बनाया, श्लोक के द्वारा स्वरूप बनाया। नहीं तो आपको कैसे पता चलता कि भगवान कैसे दिखते हैं? कैसे पता चलता कि भगवान ऐसे दिखते हैं? ये ऋषियों के द्वारा हमें पता चला कि भगवान ऐसे दिखते हैं। तो ऋषियों का ऋण कैसे उतरेगा महाराज? बोले जब उन्होंने 1 श्लोक 2 श्लोक भगवान की लीलाओं की श्लोक लिखना शुरू किया, तो 4 वेद 6 शास्त्र और उपनिषद बना दिए। तो ये सब कहां से बना? ये ऋषियों के द्वारा। अब उनका ऋण कैसे चुकाना है महाराज? बोले ऋण ऐसे चुकाना है कि जो ऋषि कह रहे हैं, शास्त्र जो कह रहा है, शास्त्र का कहना मानो तो ऋषि ऋण मुक्त हो जाओगे। पहला। बोले पितृ ऋण से कैसे मुक्त हुए? बोले जीते जी अपने माता पिता को ऐसे सुखी रखो जैसे आप अपने बालक की सुरक्षा करते हो, सेवा करते हो। ऐसे जब माता पिता बड़े हो जाएं तो उनकी ऐसे ही सेवा करो, पहले जीते जी। और जब वो चले जाएं तो उसके बाद उनके लिए श्राद्ध और पिंड और तर्पण करें। पुन्नाव नाम नरका त्रायते इति पुत्रा। पुत्र कौन है?
बोले जो पुन्नाव नाम के नरक से पिता का तरण करता है वो पुत्र है, नहीं तो पुत्र क्यों चाहिए? लोग कहते हैं हमें पुत्र चाहिए। पुत्र इसलिए चाहिए कि पुन्नाव नाम के नरक से तरण हो सके पिता का, इसलिए पुत्र चाहिए। नहीं तो पुत्र और पुत्री में क्या अंतर है महाराज? कोई अंतर है? और आज के समय में तो पुत्रियों का ज्यादा बोला बाला है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो माता पिता का ऋण अगर चुकाना है तो उनको जीते जी पहले तो खूब प्रसन्न रखो, उनको वृद्ध आश्रम मत भेजो महाराज। हमारे यहाँ वृद्ध आश्रम का प्रचलन कहाँ से आया? ये विदेशों से आया महाराज। क्यों? क्योंकि पति पत्नी दोनों जो